स्टूडेंट्स हम कैलकुलेट करेंगे अमाउंट, ठीक है, और किसमें, ग्राम्स में भी और मोल्स में भी, ठीक है। अब मैथ्स मतलब कि हम देखते हैं कि ग्राम्स में मतलब जैसे ग्राम में हम चीज़ों को, डिफरेंट चीज़ों को मेजर करते हैं, जैसा कि हम जो है वो चीनी लेकर आते हैं तो वो ग्राम्स में लेकर आते हैं, 1 किलोग्राम 2 किलोग्राम, ठीक है। तो ग्राम का वो यूनिट होता है, ठीक है। ग्राम यानी कि यूनिट है, ठीक है, वजन का यूनिट होता है। और इसके साथ साथ अमाउंट का यूनिट हम कह सकते हैं इसको, और कि कितनी मिकदार है, ठीक है, उसको हम ग्राम में भी कर सकते हैं मेजर, और हम उसको मेजर मोल्स में भी कर सकते हैं। जिस तरह इथाइल अल्कोहल अगर प्रोड्यूस हो रहा है तो हमने देखना होगा कि इथाइल अल्कोहल के कितने मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो हम ये देखेंगे कि मोल्स से देखेंगे, ठीक है। यानी अगर एक चीज को काउंट करना हो, अब छोटी सी चीज, एटम, ठीक है ना, अब इतना सा अगर मैं डॉट भी लगाती हूँ तो उसके अंदर बेशुमार एटम्स हैं, यानी कि इसके अंदर मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ एटम्स होते हैं, ठीक है ना। तो हम ये कहते हैं कि मोल्स, हमें हम तो फिर हम इसको किस रिस्पेक्ट से हम काउंट करते हैं इनमें एटम्स, मोल्स के रिस्पेक्ट से, ठीक है। तो हम देख लेते हैं अब कि फर्मेंटेशन हुई ग्लूकोज की। अब फर्मेंटेशन क्या है, फर्मेंटेशन है कि जो मेरे पास ग्लूकोज था, ऑक्सीजन की एब्सेंस में इसकी ब्रेकडाउन हुई, ठीक है, और ब्रेकडाउन हुई तो उसकी प्रेजेंस, उसकी रिजल्ट में क्या चीज बनी है, इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल बन गया, ठीक है। अल्कोहल का ओ थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, इथाइल अल्कोहल बन गया। और ये क्या था मेरे पास, ये था मेरे पास ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकोज से क्या बन गया, इथाइल अल्कोहल। और ये किसमें, किसकी क्या ये प्रोसीजर क्या कहलाएगा, ये प्रोसेस से कहलाता है फर्मेंटेशन, ठीक है, यानी ऑक्सीजन की एब्सेंस में जो हुआ इस वजह से। फिर हम ये देख लेते हैं कि अब हमें इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में क्या कहा जा रहा है कि इथाइल अल्कोहल जो प्रिपेयर हुआ है वो अमाउंट कैलकुलेट करें ग्राम्स में भी और मोल्स में भी, ठीक है। लेकिन किस तरह से कि शर्त यह है कि जो ग्लूकोज आपने यूज किया था वो 5000 ग्राम्स यूज किया था, ठीक है। तो हम अब जब इसकी कैलकुलेशंस करेंगे तो हम स्टार्ट कहाँ से लेंगे, जो हमारे पास गिवन डाटा है, और गिवन डाटा क्या है, 5000 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम ये भी देखेंगे कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें गिवन नहीं होती, लेकिन हमें जो है वो मालूम होती हैं। जिस तरह से यहाँ पर हम सबसे पहले कैलकुलेट कर लेंगे, हम फौरन से जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे क्या क्या चीजें। एक तो हम ग्लूकोज का, हम इसका मोलर मैस फाइंड करेंगे। अब मोलर मैस क्या होता है, मोलर मैस होता है यानी कि मोल्स में, एक मोल में कितने ग्राम्स इसका होते हैं, ठीक है, कितनी अमाउंट होती है एक मोल में, ठीक है। जिस तरह हम अगर इसकी मेजर कर लेते हैं तो जब हम इसकी कैलकुलेट करेंगे तो हमें पता चलेगा कार्बन के, अच्छा, मोलर मास या एटॉमिक मास क्या होता है, 12, ठीक है, जो हमें पीरियोडिक टेबल से पता चलता है। मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, क्योंकि 6 जो है वो सबस्क्रिप्ट में मौजूद है, ठीक है, यानी 6 कार्बन है ना, इस वजह से। फिर हम आगे ऐड कर लेते हैं क्योंकि इसके आगे हाइड्रोजन है तो H आ गया, ठीक है। H का होता है पीरियोडिक टेबल से देखो एटॉमिक मास तो 1। अब 1 को मल्टीप्लाई करें 12 से तो ये आ गया 12, ठीक है। फिर प्लस कर देंगे, अगला ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का हम देखते हैं पीरियोडिक टेबल में तो वो होते हैं 16। 16 को मल्टीप्लाई करें 6 से तो क्या होता है, यहाँ पे हम लिख देते हैं 16, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 6 क्योंकि 6 मौजूद है, ठीक है। तो इससे हमारे पास जो है वो एक यहाँ पर जो टोटल हमारे पास आ जाएगी, उसको, इसको चले हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक है। तो जो टोटल हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर अमाउंट वो होती है 180 ग्राम्स, ठीक है, कितनी, पर मोल। ये इसका यूनिट होता है, मोलर मास का यूनिट होता है 180 ग्राम्स पर मोल। यानी कि हम कहते हैं एक मोल अगर मेरे पास ग्लूकोज हो तो उसमें 180 ग्राम्स मौजूद होंगे ग्लूकोज के, ठीक है। अब दूसरी साइड पे मेरे पास मौजूद है इथाइल अल्कोहल। इसका भी चले हम क्या करते हैं कि मोलर मास निकाल लेते हैं, ठीक है। इसका निकालने के लिए क्या करेंगे, कार्बन कितना है, कार्बन का कितना होता है एटॉमिक मास 12, दो कार्बन है तो इंटू 2 कर लेते हैं, ठीक है। प्लस कर लेंगे कि इसके अंदर हाइड्रोजन है, वो उसका होता है 1, ठीक है। अब मल्टीप्लाई बाय 5 यानी कि 1 5 5, ठीक है। और उसके बाद फिर प्लस कर लेंगे ऑक्सीजन का है, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, एक ही ऑक्सीजन है प्लस एक और हाइड्रोजन है, चलें एक और लिख दिया, ठीक है। अब इस सारे को कैलकुलेट कर लें हम तो फिर हमारे पास जो है वो क्या वैल्यू आ जाती है, हम इसकी वैल्यू लिखते हैं, ये आ जाता है 46 ग्राम्स पर मोल, ठीक है। ये हमारे पास आ गया किसका, इथाइल अल्कोहल का, ठीक है। और जो ये हमारे पास था वो किस चीज का था, मिथाइल अल्कोहल का, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि हमने कहा कि हमें ये चीजें मालूम हो गई किस तरह से, क्योंकि हमें ये मालूम है, ठीक है ना, ये हम पीरियोडिक टेबल से मालूम कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, डिटर्मिन कर सकते हैं। अब हमें और जो गिवन चीज है वो है 5000 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे नंबर ऑफ मोल्स का, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला ये होता है, अब यहाँ पर मैंने सिंबल्स लिखे हुए हैं, ठीक है, जिस तरह से स्मॉल एन मतलब नंबर ऑफ मोल्स, इज इक्वल टू एम क्या होता है, मैस इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम, मोलर मैस, ठीक है।
अब हम क्या करेंगे, ये फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे हम यहाँ ग्लूकोज का पहले फाइंड करते हैं ना, ठीक है, क्योंकि ग्लूकोज की वैल्यू गिवन है, क्योंकि जो वैल्यू हमें गिवन होती है हम उनसे स्टार्ट लेते हैं। तो हम यहाँ पर कहेंगे 5000 ग्राम्स, ठीक है, ये मैस आ गया, मैस इन ग्राम्स, ग्राम्स लिख दिया साथ, डिवाइडेड बाय, अब और क्या चीज आएगी यहाँ पे, नीचे आएगा कैपिटल एम यानी मोलर मैस, ये निकला था ग्लूकोज का 180 ग्राम्स पर मोल, ठीक है, तो ये भी हम लिख देते हैं यहाँ पे, ये आ गया 180 ग्राम्स पर मोल। अब मोल देखिए डिनोमिनेटर के भी डिनोमिनेटर में डिवाइडेड का साइन है ना, डिनोमिनेटर के भी डिनोमिनेटर में जो चीज होती है वो कहाँ चली जाती है, ऊपर चली जाती है, और ग्राम्स तो ग्राम से कैंसिल हो ही जाएंगे, ठीक है ना, ये वाले ग्राम्स इस ग्राम से कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो फाइनली जो हमारे पास यहाँ वैल्यू आएगी, नंबर ऑफ मोल्स आएंगे किसके, ग्लूकोज के, स्मॉल जी लिख देते हैं, ठीक है, तो ये हमारे पास कितने आ जाते हैं, ये आ जाते हैं, हम यहाँ पर लिख देते हैं 27.78 मोल्स, ठीक है। एमओएल जो है ना वो भी मोल के लिए ही होता है, ठीक है, एमओएलई भी मोल के लिए होता है, एमओएल भी शॉर्ट फॉर्म होती है मोल्स के लिए, ठीक है, तो हमने स्मॉल जी लिखा ग्लूकोज के लिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज आ गए, ठीक है। अब इससे हमें फाइंड करना बड़ा आसान हो जाएगा, किस तरह से, हम यहाँ पर देख लेते हैं कि हम एक स्टेटमेंट बना लेंगे, ठीक है, क्योंकि हम ये जो इक्वेशन है ये बैलेंस्ड इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे स्टेटमेंट बना लेंगे कि इसके 1 मोल है यहाँ पे, ठीक है, ये 1 मोल है ना, जो इसी तक कोफिशिएंट होता है उसका मतलब होता है कि उतने ही नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पर 2 मौजूद है, इसका मतलब है 2 मोल्स बन रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि 1 मोल ऑफ क्या चीज, ग्लूकोज, ठीक है, क्या करते हैं उससे क्या चीज बन रही है, 2 मोल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल, ऑफ इथाइल अल्कोहल, ठीक है, 2 मोल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल बन रहे हैं, तो हम ये तो हमने इससे देख लिया, ठीक है। फिर हमारे पास तो एक्चुअली जो गिवन डाटा था यानी 500 ग्राम्स, उससे तो हमारे पास 27.78 मोल्स आए थे ग्लूकोज के, तो हम यहाँ पर ये लिखेंगे कि 27.78, ठीक है, मोल्स, यहाँ पे अब हम क्या लिखेंगे, मोल्स ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, ऑफ ग्लूकोज इज इक्वल टू, ये सारा कुछ हम यहाँ से जो है वो कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, ये आ गया ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, इज इक्वल टू, अब यहाँ पे 27.78 लगाया है ना, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर भी लगाना पड़ेगा, मतलब 2 के साथ भी इज इक्वल टू के साइन के दोनों तरफ एक चीज मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें इज इक्वल टू का साइन मेंटेन रहता है ना, ठीक है, तो यहाँ पर लगाया, ठीक है, ये, और हमारे पास आए मोल्स किस चीज के, इथाइल अल्कोहल के, ठीक है, यहाँ पर हम लिख देते हैं इथाइल अल्कोहल, कॉपी कर देते हैं, पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे, इसको यहाँ हम नीचे लिख लेते हैं, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब हम यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ये 2 से इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास एक्चुअली आंसर क्या आता है, हमारे पास यहाँ पर आंसर आता है, हम यहाँ पे इज इक्वल टू करके लिखते हैं, ये बन जाता है 55.56 मोल्स, ठीक है, ये आ गए इथाइल अल्कोहल के, ठीक है, ये हमारे पास एक्चुअली प्रोड्यूस हुए हैं, तो हमारे पास एक आंसर तो आ गया, ठीक है ना, यानी कि हमारे पास क्या था, मोल्स कैलकुलेट करने थे, तो चलिए मोल्स तो हमारे कैलकुलेट हो गए इथाइल अल्कोहल के, जो कि क्या आए हैं 55.56 मोल्स, ठीक है, ये आ गए। फिर हमें और चीज क्या करनी थी, ग्राम्स में जो है वो अमाउंट मेजर करनी थी, अब ग्राम्स में करने के लिए हम फिर से यहाँ पर जो है वो फॉर्मूला ले आएंगे, नंबर ऑफ मोल्स वाला, यही वाला फॉर्मूला, ठीक है, यहाँ पर फिर से ले आए, ठीक है, इससे लेकिन हम कैलकुलेट किस तरह से करेंगे कि हमें तो m चाहिए ना, ये चाहिए, तो इसको एक जगह रख देंगे, ठीक है, और इसको भी दूसरी तरफ ले जाएं तो ये अकेला रह जाएगा, यहाँ इसकी वैल्यू आ जाएगी, यानी कि इसको यहाँ रहने देते हैं और यहाँ से इसको डिनोमिनेटर से जब इक्वल टू के दूसरी साइड पे भेजेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका मतलब है इक्वल टू की दूसरी साइड पे जाएगा तो हो जाएगा n क्रॉस m, ठीक है। अब ये मैस इन ग्राम्स, स्मॉल m, n मतलब नंबर ऑफ मोल्स और m मतलब मोलर मैस, तो यहाँ से हम ये निकाल लेंगे क्योंकि अब हमें नंबर ऑफ मोल्स तो पता है 55.56, ठीक है, 55.56 लिखे हमने मोल्स, ठीक है, MOL लिख रही हूँ मोल के लिए, मल्टीप्लाई कर रहे हैं किस चीज से, हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं मोलर मैस से, जो कि हमने यहाँ पे ये निकाला है, ठीक है, और इसके यूनिट से मैथ लिखेंगे 46 ग्राम्स पर मोल, ठीक है, फिर से मोल और मोल जो है वो क्या आ रहे हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कैंसिल हो गए, ठीक है, फाइनली हमारे पास हम इसको कैलकुलेट करेंगे और जो यहाँ पर अमाउंट लिखेंगे कि कितनी अमाउंट हमारे पास आ गई है ग्राम्स में, जो कि अब क्या आ जाती है, हम यहाँ पर लिख देते हैं, वो होती है 2555.76 ग्राम्स, ठीक है,
तो ये मैथ जो आया ना, ये हमारे पास अब अमाउंट आ गई है इथाइल अल्कोहल की, किसमें, ग्राम्स में। ठीक है, तो ये हमने फाइंड आउट कर ली। किस तरह से कि हमने जो है वो क्या, हमने जो हमारे पास बैलेंस्ड इक्वेशन थी उससे हमने हासिल कर ली क्या चीज, हमने कैलकुलेट किया अमाउंट ऑफ इथाइल अल्कोहल किस किस में, ग्राम्स में भी और मोल्स में भी।